So we are going to start with joints of lower limb. Before starting the joints, I want you to think about the surface anatomy of lower limb and the joints that lower limb actually has. उसमें हमारे पास होता है एक हिप जॉइंट से नीचे आता है नी जॉइंट से थोड़ा सा नीचे होता है proximal or distal tibulofibular joint. Proximal and distal tibulofibular joint से नीचे आता है हमारे पास एंकल जॉइंट और एंकल जॉइंट के बाद वाला जॉइंट है सबटालर जॉइंट. So if we begin with the hip joint, तो हिप जॉइंट जो होता है बेसिकली दैट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. सही है. साइनोवियल जॉइंट होता है दैट इज फॉर्म्ड. ये देखो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, साइनोवियल जॉइंट है. ये फॉर्म हो रहा होता है हिप बोन की एसिटाबुलम के अंदर. फीमर का हेड आके इंसर्ट हो रहा होता है. सही है. ये मूवमेंट्स में हेल्प करता है, ये स्टेबलाइज करता है पेल्विक गर्डल को. ये जो है वेट बेयरिंग जॉइंट होता है. ओके. और व्हाट एल्स डज दिस जॉइंट डू. इसके पास क्या होता है कि जो इसका न्यूरोवास्कुलर सप्लाई है यानी कि इसका ब्लड सप्लाई इज थ्रू मीडियल एंड लैटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरीज, फीमोरल आर्टरीज. और जो इसकी नर्व सप्लाई है दैट इज थ्रू शियाटिक, फीमोरल एंड ऑब्चुरेटर नर्व्स. सही. आगे चलें तो आगे हमारे पास लिगामेंट्स आते हैं. हिप जॉइंट में देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिगामेंट्स, इंट्राकैप्सुलर और एक्स्ट्राकैप्सुलर. इंट्राकैप्सुलर बस एक लिगामेंट होता है विच इज लिगामेंट ऑफ हेड ऑफ फीमर. और एक्स्ट्राकैप्सुलर फर्दर 3 लिगामेंट्स में डिवाइडेड है. We have iliofemoral ligament, which is the strongest of all, pubofemoral ligament, which is triangular in shape and excessive abduction और extension को prevent करता है. Then we have ischiofemoral ligament, जो कि spiral orientation में placed होता है और hyper extension को prevent कर रहा होता है, and it helps the head of femur to stay into the acetabular cavity. सही. आगे इसकी हम मूवमेंट्स में आए तो हिप जॉइंट फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, मीडियल लैटरल रोटेशन और एबडक्शन करवा रहा होता है. सही. और एक्सटेंशन ऑफ द हिप जॉइंट दैट इज लिमिटेड बाय द जॉइंट कैप्सूल और इलियोफेमोरल लिगामेंट. नेक्स्ट इज द नी जॉइंट. नी जॉइंट साइनोवियल हिंज टाइप ऑफ जॉइंट होता है जो कि मेनली फ्लेक्शन एक्सटेंशन में हेल्प कर रहा होता है. But along with that, this joint will also help in medial and lateral rotation as well. ये joint जो है ये 3 bones से मिलके बना हुआ होता है. femur, tibia and patella से मिलके बन रहा होता है. यानी कि अगर हम articulating surfaces की बात करते हैं तो हमारे पास 2 टाइप के articulating surfaces आएंगे. एक आएगा टिबियो-femoral articulating surface, एक आएगा patellofemoral articulating surface. सही. जैसे कि इस पिक्चर में है, दिस इज फीमर राइट. तो फीमर का मीडियल एंड लैटरल कॉन्डाइल वुड बी आर्टिकुलेटिंग विद टिबिया के 2 कॉन्डाइल्स. और फीमर की डिस्टल साइड पे ये जो एक डिप्रेशन है यहाँ पे आके पटेला कि ये जो छोटी सी बोन है ये आके अटैच हो रही होगी. तो patellofemoral surface, tibiofemoral surface. आगे चलें तो आगे जो इसकी ब्लड सप्लाई है दैट इज थ्रू जेनिकुलर एनास्टोमोसिस, जिसके अंदर जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ फीमरल एंड पॉप्युलेटरी आर्टरी सप्लाई कर रही हैं. और जो इसकी नर्व सप्लाई है दैट इज थ्रू हिल्टन्स लॉ. अब हिल्टन्स लॉ क्या होता है? हिल्टन्स लॉ ये कहता है कि अगर किसी जॉइंट से मसल्स गुजर रहे हैं, मसल्स क्रॉस कर रहे हैं,
तो जो नर्व सप्लाई उन मसल्स की होगी वही नर्व सप्लाई उस जॉइंट की भी होगी। और इस केस के अंदर जो नर्व सप्लाई है दैट इज फीमोरल, टिबियल एंड कॉमन फिबुलर नर्व्स। नी जॉइंट के अंदर देयर आर फर्दर टू मोर स्ट्रक्चर्स व्हिच वी बी डूइंग। एक है मेनिस्काई, एक है बर्से। मेनिस्काई क्या होता है? मेनिस्काई आर टू सी शेप फिब्रोकार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर्स। एक लैटरल मेनिस्कस होता है, एक मीडियल मेनिस्कस होता है। इनका फंक्शन क्या होता है कि एक तो ये नी जॉइंट के आर्टिकुलेटिंग सरफेस को डीप करके स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। देन दे आर गोइंग टू एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स। और वो किस तरह? वो इस तरह के वो जो है नी जॉइंट का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं कि जब कोई शॉक आए तो वो शॉक इंसिपेट हो जाए, वो शॉक स्कैटर हो जाए। इन दिस वे दे एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर्स। देखो ये दो टाइप के होते हैं, ये है लैटरल मेनिस्कस, ये है मीडियल मेनिस्कस। जो मीडियल मेनिस्कस होता है ना दैट इज अटैच्ड टू टिबियल कोलैटरल लिगामेंट और ये सॉर्ट ऑफ फिक्स्ड होता है। और जो लैटरल मेनिस्कस होता है ना दैट इज नॉट अटैच्ड टू एनी लिगामेंट और ये फेयरली मोबाइल होता है। इसके बाद वी हैव बर्से। बर्से क्या होते हैं? बर्सा इज साइनोवियल फ्लूइड फिल्ड सैक जो कि जॉइंट्स के अराउंड, जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट होती है ताकि ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ टू बोन्स इन अ जॉइंट फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो। जब फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस होगी तो बोन इतनी जल्दी वेयर ऑफ या टेयर ऑफ नहीं करेगी। तो बेसिकली इन फ्लूइड फिल्ड सैक्स का ये काम होता है, ये रिड्यूस करते हैं वेयर एंड टेयर ऑन दो स्ट्रक्चर्स। चार टाइप के होते हैं। वी हैव सुप्रापटेलर, the blue one which is above patella; prepatellar, the green one that is in front of patella; infrapatellar, the yellow one below patella; and semimembranous bursa that is present posteriorly to the knee joint। और इसके अंदर चल क्या रहा होता है कि सुप्रापटेलर जो है दैट इज बिटवीन क्वाड्रिसेप्स फीमोरिस एंड फीमर। इसके बाद जो प्री पटेला है ये एपेक्स ऑफ पटेला और स्किन के दरमियान होता है। इंफ्रा पटेला जो है ये दो टाइप्स पार्ट्स में डिवाइडेड है, सुपरफिशियल एंड डीप। जो सुपरफिशियल है दैट इज प्रेजेंट बिटवीन पटेलर लिगामेंट एंड द स्किन और जो डीप है वो पटेलर लिगामेंट और टिबिया के अराउंड प्रेजेंट है। जो सेमी मेम्ब्रेनस है ये सेमी मेम्ब्रेनस मसल और मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोक्टेमियस व्हिच आर टू डिफरेंट मसल्स उनके दरमियान प्रेजेंट होता है। नी जॉइंट में अगर हम लिगामेंट्स की बात करें तो नी जॉइंट के मेन थ्री लिगामेंट्स आर पटेलर लिगामेंट, collateral ligaments which are two strap like ligaments, and cruciate ligaments which are crossing each other. Collateral ligament are further divided into two types. We have tibial या फिर medial collateral ligament जो कि wide and flat होता है, सही medial side of joint पे होता है। Then we have lateral या fibular collateral ligament जो कि thin और rounder होता है इस साइड पे। And the two cruciate ligaments are anterior cruciate ligament and posterior cruciate ligament। जो anterior cruciate ligament है ये नी की anterior dislocation को prevent करता है, posterior cruciate नी की posterior dislocation को prevent कर रहा होता है। मूविंग फर्दर टू द मूवमेंट्स, नी के अंदर चार टाइप की मूवमेंट्स हैं। एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन तो आर वेरी कॉमन सिंस इट्स अ साइनोवियल हिंज जॉइंट, तो ये तो होनी ही होनी है। एंड अलोंग विद दीज टू इसमें मीडियल एंड लैटरल रोटेशन भी हो रही होती है, सही। नेक्स्ट टू जॉइंट्स आर प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट जो मिनिमम फंक्शन प्ले करते हैं मूवमेंट के अंदर, लेकिन स्टेबिलिटी और वेट बेयरिंग के अंदर इनका मेजर रोल होता है। दिस इज प्रॉक्सिमल टिबियोफिबुलर जॉइंट, दिस इज डिस्टल टिबियोफिबुलर जॉइंट। Moving forward to the proximal tibiofibular joint.
तो this is formed by the articulation between head of fibula and lateral condyle of the tibia. सही, ये देखो हेड ऑफ फिबिया होता है हमारे पास और lateral condyle of tibia है, सही है। इट इज अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट और जो इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो होते हैं इंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, लैटरल कोलैटरल लिगामेंट और बाइसेप्स फीमोरिस मसल होता है वो इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसकी नर्व एंड ब्लड सप्लाई, इसकी आर्टीरियल सप्लाई इज गोइंग टू बी inferior genicular arteries or anterior tibial recurrent arteries, while its nerve supply would be common fibular nerve and nerve to popliteus, which is further a branch of tibial nerve. Moving forward to the distal tibiofibular joint. Distal tibiofibular joint is a fibrous joint. Note this down, this is not a synovial joint, this would be fibrous joint. और ये बन रहा होता है बिटवीन फिबुलर नॉच और डिस्टल टिबिया, सही। डिस्टल टिबिया की फिबुलर नॉच और फिबुला से ये बन रहा होता है ये जॉइंट व्हिच इज अ फाइब्रस वन। इसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स आर गोइंग टू बी इंट्रोस्टियस मेम्ब्रेन, superior, oh sorry, anterior and posterior inferior tibiofibular ligament, and along with this inferior transverse tibiofibular ligament भी इसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसकी blood supply is going to be fibular artery की branches and anterior posterior tibial arteries, or nerve supply would be deep peroneal and tibial nerves. Then we have ankle joint, which is a synovial hinge joint that is formed again between three bones, tibia, fibula and talus के दरमियान बन रहा होता है ये। ankle joint mainly जो है डॉर्सी और प्लांटर फ्लेक्शन में हेल्प कर रहा है, सही। जो ankle joint के articulating surfaces हैं वो ये टिबिया का ये वाला सरफेस है, फिबुला का दिस सरफेस है एंड टैलस बोन का सुपीरियर पार्ट है, सही। तो टिबिया एंड फिबुला जो हैं दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिबियोफिबुलर लिगामेंट्स, और टिबिया फिबुला मिल के एक ब्रैकेट लाइक सॉकेट बना रहे होते हैं व्हिच आई विल शो हियर। ये देखो फिबुला एंड टिबिला मिल के एक स्क्वायर या ब्रैकेट लाइक सॉकेट बना रहे हैं। इस स्क्वायर या ब्रैकेट शेप सॉकेट को हम कहते हैं मॉर्टिस, ठीक है, मॉर्टिस। और बेसिकली जो टैलस बोन है वो इस मॉर्टिस के अंदर इंसर्ट हो रही होती है, सही। एंड ड्यूरिंग प्लांटर एंड डॉर्सीफ्लेक्शन टैलस बोन इस मॉर्टिस के अंदर मूव कर रही होती है। ड्यूरिंग डॉर्सीफ्लेक्शन क्या होगा, जो इंटीरियर पार्ट ऑफ टैलस बोन है ये मॉर्टिस के अंदर फिक्स होगा। सिंस ये ब्रॉडर है तो डॉर्सीफ्लेक्शन के अंदर जॉइंट स्टेबल होगा। प्लांटर फ्लेक्शन के अंदर पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टैलस मॉर्टिस में फिक्स हो रहा होगा, मॉर्टिस इसको होल्ड कर रहा होगा। तो ये नैरो है तो इसलिए जॉइंट जो है दैट वुड बी लेस स्टेबल। Moving further to the ligaments, हमारे पास primary and medial and lateral ligaments हैं। medial ligament over eversion of foot prevent करता है, lateral ligament over inversion prevent करता है, और lateral are further divided into anterior posterior talofibular ligament and calcaneofibular ligament। ये देखो this is the calcaneofibular ligament, this and this are talofibular ligaments, ठीक है। आगे चलें तो आगे वी हैव द सबटैलर जॉइंट, जो मैं इसमें दिखा देती हूँ। दिस इज द सबटैलर जॉइंट। सबटैलर जॉइंट जो है ये बन रहा होता है दो
टार्सल बोन्स के दरमियान एक टैलिस है, एक कैल्केनियस है विच इज आल्सो कॉल्ड द हील बोन। इन दोनों बोन्स के दरमियान ये जॉइंट बन रहा होता है। टैलिस का इंफीरियर सरफेस कैल्केनियस का सुपीरियर सरफेस इस जॉइंट में हेल्प कर रहे होते हैं, एंड दिस जॉइंट इज अ प्लेन साइनोवियल जॉइंट। The ligaments that are supporting this joint are posterior, medial, and lateral talocalcaneal ligaments। सही। और इसके अलावा जो मूवमेंट चल रही होती हैं सब टैलर में वो हैं eversion and inversion of the foot। ठीक है। या eversion inversion मूवमेंट चल रही है इसमें, एंड along with that what we have is जो इसकी ब्लड सप्लाई है वो इसकी पोस्टीरियर टिबियल एंड फिबुलर आर्टरीज हैं, और जो इसकी नर्व सप्लाई है तो प्लांटर एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट उसको मीडियल और लैटरल प्लांटर नर्व सप्लाई कर रही है, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ जॉइंट को डीप फिबुलर नर्व सप्लाई कर रही होती है। So this is it. We are done with the joints of the lower limb. We've covered the major joints.